महीनों पहले की बात है। एक हथिनी थी और उसे बहुत भूख लगी थी। उस हथिनी के पेट में बच्चा था, जो कुछ ही महीनों में जन्म लेने वाला था। कुछ दिनों से हथिनी जंगल में भूखी थी। गर्भ के दौरान ज्यादा भूख लगने की वजह से वह खाने की खोज में एक जंगल से गांव में आ गई। रास्ते में उसे एक अनानास पड़ा हुआ मिला। भूखी होने के वजह से उसे जो खाना मिला उससे वह खुश हो गई। जैसे ही उसने अनानास खाया, उसके मुंह में अनानास फट गया। इस वजह से उस गर्भवती हथिनी का मुंह जल गया और दर्द के मारे वह चिल्लाने लगी। बेचारा हथिनी दर्द से तड़प रहा था। उसके साथ यह क्या हो रहा है उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। उस हथिनी को यह मालूम नहीं था कि जिस अनानास को वह खा रही थी वह अनानास असल में पटाखों से भरा हुआ था, जिसे किसी इंसान ने जंगली जानवरों को खेत से भगाने के लिए रख दिया था। पर उस हथिनी को क्या पता था कि कोई अनानास में बारूद से भरा हुआ पटाखा भी रख सकता है। वह तो भूख की वजह से उसे देखते ही खा गई और इसी वजह से हथिनी का पूरा मुंह जल गया। हथिनी दर्द से इधर उधर भटक रही थी। अगर वह चाहती तो की मात्रा दर्द के मारे गांव के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह सिर्फ अपने जले हुए मुंह से राहत पाने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा मुंह जल जाने की वजह से वह कुछ खा नहीं पा रही थी और खाना न मिलने की वजह से वह कमजोर हो गई और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसे भी कुछ नहीं मिल रहा था। इसी वजह से वह बहुत बेचैन हो गई। गांव के लोग उसकी तकलीफ समझ ही नहीं पा रहे थे। एक तो मुंह जलने के कारण वह कुछ खा नहीं पा रही थी और उसके जख्मी हुए मुंह पर बैठे मक्खियां उसे परेशान कर रही थी। आखिर में वह दर्द से राहत पाने के लिए पानी में चली गई। उसे लगा शायद पानी में अनुस्वार रहने से उसे कुछ राहत मिल जाए, और लगातार 3-4 दिनों तक वह पानी में ही बैठी रही। कुछ लोगों ने 2 हाथियों के जरिए उसे बाहर निकालने की कोशिश की, यह सोचकर कि शायद दूसरे हाथियों को देखकर वह पानी से बाहर आ जाए और बच सके। लेकिन वह हाथी पानी से बाहर नहीं आ सकी और वही अपना दम तोड़ दिया। वह हाथी अपने पेट में पल रहे बच्चे को बिना जन्म दिए ही इस दुनिया से चली गई। एक इंसान की गलती की सजा बेचारी गर्भवती हथिनी और उसके बच्चे को मिली, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधे हो चुके हैं कि शायद वह यह भूल चुके हैं कि इस दुनिया पर जितना हक हम इंसानों का है, उतना हक इस दुनिया में रहने वाले सभी जानवरों का भी है। इसलिए जानवरों को नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार उसके तकलीफ को सोचिए कि वह किस दौर से गुजर रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।